नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा सराज विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर स्थित हनोगी से सराज क्षेत्र के खोलानाल के लिए बनाए गए 25 करोड़ की लागत से निर्मित केबल आधारित हनोगी पुल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जनता को समर्पित कर दिया गया है। बता दें कि जिला मंडी के हनोगी खोलानाल के बीच ब्यास नदी पर निर्मित केबल आधारित स्पैन ब्रिज सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए लाइफलाइन के तौर पर कार्य करेगा। हनोगी खोलानाल पुल पर एक तरफ जो है स्टे केबल लगी है, यानी ये पुल ब्यास नदी पर हवा में होगा, जो कि पर्यटकों को भी लुभाएगा। हनोगी से होकर के अपने विधानसभा क्षेत्र से के लिए दौरे पर जाते थे। हम नेशनल हाईवे पर गाड़ी छोड़ जाते थे, यानी नेशनल हाईवे के साथ सामने वाला दरिया का उस छोर, वहां से हमको पैदल ही चलना पड़ता था और कोई रास्ता नहीं होता था और कोई सड़क की गुंजाइश नहीं थी। सड़क बनाने का लाभ भी नहीं था तब तक लिए जब तक के लिए वहां पर पुल नहीं बनता। और पुल के लिए हमने जब अधिकारियों से बातचीत की, कहा कि इस पुल का स्पैन बहुत बड़ा है, ब्यास जो है बहुत टर्बुलेंट नदी है, ऐसे में बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगेगा। फिर भी मैंने इसको विधायक प्राथमिकता में डाला। विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद इसके लिए बजट का थोड़ा प्रोविज़न करने की कोशिश की, लेकिन टेंडर नहीं लग पाया। आखिरकार फिर हमने अभी इसके लिए जब सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी, हमने कहा ये पुल बनाना है, क्योंकि बहुत सारा इलाका वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है, सड़क की सुविधा वहाँ पर नहीं है, तो उस इलाके को जोड़ने के लिए इस व्यवस्था को करना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में पहला केबल स्टेट ब्रिज का प्रोजेक्ट जो है हमने बना करके उसकी डीपीआर बना करके तैयार की और वो भेजी और उसकी स्वीकृति हमने दी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसका शिलान्यास भी हमने किया और पिछले कल हम उसका उद्घाटन करने में भी हम उसमें कामयाब हुए। 25 करोड़ की लागत से वो पुल बन करके तैयार हुआ। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी पुल बने हैं, बड़े पुल होंगे इससे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ ये पहला पुल है, इसलिए इसकी विशेषता है। और नेशनल हाईवे पर है और बहुत सारे टूरिस्ट को ये आकर्षित भी करता है। और आने वाले समय में इस पुल के बनने से जो खास तौर से हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र का इलाका, जहां पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र को सड़कों के माध्यम से जोड़ने की हमको एक सुविधा मिलेगी। और वहां पुल के सामने ही एक आगे थोड़ा सा जाकर के एक वाटरफॉल है जो 12 महीने चलता है, जो नेशनल हाईवे में जाने वाले आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सबको आकर्षित करता है। लोग नेशनल हाईवे में खड़े होकर के उसका फोटो खींचते हैं। अब हमने वहां तक सड़क पहुंचा दी है और सड़क पहुंचाने के साथ साथ में जब ये नेशनल हाईवे से इस पुल के साथ कनेक्टिविटी वहां हो जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी वहां जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर विश्वविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन के साथ की गई। इस प्रदर्शनी में 13 लघु उद्यमियों ने भाग लिया है, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश पंचल द्वारा किया गया। बता दें कि इन प्रदर्शनियों के माध्यम से लघु उद्यमियों द्वारा हिमाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ विश्वविद्यालय में स्टेक होल्डर वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 19 स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया है और हिमाचल में पर्यटन को और अधिक बढ़ाने के विषय में चर्चा की गई है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की प्रदर्शनी हमारे पर्यटन विभाग के बच्चों ने लगाई है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। विभाग के अध्यापकों को, डीन आशीष नाग को और प्रोफेसर सुमन शर्मा को बधाई देता हूं इस सुंदर प्रयोजन के लिए, क्योंकि इस बार का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। 2 साल हमारे कोविड के गए हैं और कोविड में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को जितना धक्का लगा, मुझे लगता है कि नाउ इट इज़ ए टाइम, जिस तरह का थीम रखा गया है रीथिंकिंग टूरिज्म, नाउ इट इज़ अ टाइम
to rethink about the new kind of tourism. It is a time to reinvent the new kind of tourism. और उसके तहत हमने जो यहाँ विभाग में भी जो बदलाव किया है, करिकुलम में बदलाव किया है, एक मंत्रा को हमने लिया है, स्किल, रीस्किल और अपस्किल। बच्चों का स्किल कैसे बढ़े, उनको रीस्किल अपस्किल कैसे किया जाए, उसके द्वारा हमने कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्सेज, वैल्यू एडिड कोर्सेज इस तरह के शुरू करने का इस विभाग में निर्णय लिया है। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके बाद लुहनू मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद प्रदेश के लोगों को एम्स बिलासपुर में आईपीडी सहित अन्य आपातकालीन सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को इसके सफल आयोजन के लिए मंगलवार को परिधि गृह बिलासपुर में भी बैठक रखी गई है। के प्रेस का स्वागत करता हूं और आज प्रेस के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बिलासपुर वासियों के लिए, हिमाचल निवासियों के लिए ऐतिहासिक पल, और वह ऐतिहासिक पल 5 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बिलासपुर में यहाँ पर एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। यह हमारे बिलासपुर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक जहाँ पल है, वहीं यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी और यह बहुत विशाल रैली होगी और इस विशाल रैली में लाखों लोग यहाँ पर इस रैली के गवाह भी बनेंगे। और यह 5 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ था और इसी महीने में 3 तारीख को शिलान्यास हुआ था, 5 तारीख को इसका लोकार्पण हो रहा है। रिकॉर्ड टाइम में यह बिल्डिंग एम्स की बनी है, यह संस्थान बना है। यहाँ पर सभी फैकल्टी के डॉक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। यह हमारे लिए और हिमाचल निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता और बिलासपुर की जनता हमेशा अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की ऋणी भी रहेगी और मैं अपने बिलासपुर निवासियों की तरफ से 5 तारीख का बेसब्री से इंतजार भी करेंगे और सभी लोग इसके लिए उत्सुक भी हैं। यहाँ पर बिलासपुर से भी हजारों की संख्या में लोग इसमें सम्मिलित होंगे। हम बिलासपुर के लोगों की तरफ से, सभी नगरवासियों की तरफ से इस रैली में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सभी से मैं निवेदन भी करता हूँ और इसका स्वागत भी करते हैं। मंडी जिला के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर पंडोह में 3य IRBN बटालियन के गेट के समीप बड़ा हादसा हो गया। हादसे में नैनो कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कि स्थानीय लोगों ने SDRF के जवानों की मदद से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार नैनो कार कुल्लू से सुंदरनगर की तरफ आ रही थी, जिसके बाद नैनो कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक से जा टकराई, जिस कारण नैनो कार के परखच्चे उड़ गए। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन जारी करते हुए यहां पर कैंडल मार्च निकालकर अपना कार्य किया। तो वही हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जय गोपाल शर्मा ने श्री नैना देवी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये के चलते उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि वे गांधीवादी तरीके से अपनी मांगे सरकार के प्रति जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही उन्हें मिलने के लिए अभी तक बुलाया गया है। नमस्कार। जैसा कि आपने आज देखा होगा, पूरे तहसील कार्यालयों में, पूरे सब तहसील कार्यालयों में, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जो अधिकारी हैं वो आज कैंडल लाइट वर्क कर रहे हैं अपने अपने कार्यालयों में बैठ करके। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमने काले बिल्ले लगाए, कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ा। हमने सामूहिक अवकाश भी लिया, 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हमने जो सामूहिक अवकाश अपना रखा, उसमें हमने सरकार को एक मैसेज दिया हुआ है। सरकार को हमने मैसेज कन्वे कर दिया कि अगर चाहें तहसीलदार, चाहे नायब तहसीलदार, चाहे हम राजस्व अधिकारी, चाहे पूरा राजस्व परिवार, पूरे प्रदेश भर में हम लोग
कुछ भी अपना जो मांगे हैं उनको मनवाने के हमारे पास कई प्रकार हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ये हथकंडे अपनाने से, ऐसा कुछ करने से प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश की जनता जो परेशान होती है, इस करके हमने फिर से आज अपना एक नज़रिया चेंज किया। फिर से हमने आज एक गांधीवादी नज़रिए से सरकार के प्रति हमने एक मतलब दिन में रोशनी दिखाने वाली बात जो हमने की है, तो वो एक तरीका हम आज अख्तियार करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में पिछले कल की अगर मैं बात करूं 26 सितंबर को 3000 पटवारखाने बंद थे, कितने कानून को भवन बंद थे, सारे के सारे अधिकारी नदारद पाए गए, सामूहिक अवकाश पर थे वो सारे के सारे तहसीलदार, सारे के सारे नायब तहसीलदार। तो दुख भी होता है इस बारे में, लेकिन सरकार को अपनी मांगों के बारे में विचार करने के लिए जो हमारी मूलभूत समस्याएं, हमारी गाड़ी की समस्या है, पदों के कोटे की बात है, हमारी चाहे वो कार्ड स्ट्रेंथ की बात है, हमें सुन ही नहीं रही है सरकार, हमारे साथ वार्ता करना ही नहीं चाह रही है सरकार। तो फिर क्या फायदा, फिर क्यों हम जाएं कानून और व्यवस्था की बात करने, क्यों जाएं फिर हम अपनी मैजिस्ट्रेटी दिखाने के लिए। हम यहाँ आए हुए हैं, मंदिर में मेला लगा हुआ है, नरदेवी टेम्पल में यहाँ मेला लगा हुआ है, कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। कानून और व्यवस्था के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी तो हम बतौर मैजिस्ट्रेट आए हो ना, तो क्या करना, क्या मैजिस्ट्रेट विदाउट व्हीकल्स, गाड़ियाँ तो है नहीं हमारे पास, कैसे हम अपने साथ जस्टिफाई करें इस बात को। नहीं चाहिए फिर हम ये कुछ भी, अगर आपने हमें गाड़ी नहीं देनी है तो फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्यों भेजते हो आप हमें, हड़ताल जहाँ होती वहाँ क्यों भेजते हो हमें, 4 लेन का रास्ता बंद होता क्यों भेजते हैं आप हमें वहाँ पे, हम जाते हैं हर जगह 4 लेन के रास्ते खुलवाते हैं, लोगों के साथ हम उलझते हैं, बिना गाड़ी के हम जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एम्स का दौरा किया है। राज्यपाल ने एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया और उन्होंने व्यवस्थाओं का भी वहां जायजा लिया। बता दें कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिलासपुर का दौरा करने वाले हैं और बिलासपुर का जो वहां पर तैयारियां हैं उनके तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां का जायजा लिया और बता दें कि जो तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर उन्होंने जो है तैयारियों को जांचा है, वहां का दौरा किया है, जाँच पड़ताल की गई है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने पूर्व विधायक अजय महाजन और रणबीर सिंह निक्का पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अजय महाजन के बायोडेटा दो, नौकरी लो और आइडियाज 10 लाख का अभियान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि उक्त परिवार सालों तक सत्ता में रहा, लेकिन सत्ता के दौरान उन्होंने बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर काम नहीं किया है और आज जब वो विपक्ष में है तो जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो दिन में ऐसे सपने दिखा रहे हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि यहाँ लोग बायोडेटा मांग रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार बल्क ड्रग्स पार्क प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जहां हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक मजाक की स्थिति मुल्क में बनती जा रही है। बायोडाटा भेजे नौकरी को, अब तो 10 लाख रुपए के इनाम भी मिलेंगे अगर आप अच्छा आइडिया देंगे। और नौकरी कब मिलेगी? चुनाव के बाद मिलेगी। भाई आप लंबे समय से एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हो, लंबे समय से आपके पिताजी यहाँ पे मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आप 5 साल विधायक रहे, आप अपने 5 साल की उपलब्धि क्यों नहीं गिनाते? आपने विधानसभा में कितनी बार नूरपुर को जिला बनाने की बात की, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप नूरपुर के विधानसभा में कितनी बार खड़े होकर नूरपुर के लिए आपने गला फाड़ा, इसकी आप बात क्यों नहीं करते? उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लेकर आते? आपने कितनी बार नूरपुर को एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए, एक नया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, पानी की समस्या के लिए, नए स्टेडियम के लिए, नए एसपी ऑफिस के लिए, नए डीसी यहाँ बैठाने के लिए, बिजली बोर्ड का सर्कल खोलने के लिए, कौन सा ऐसा काम था जो आपने 5 साल में किया? हॉस्पिटल का दर्जा आप क्या बढ़ा पाए? क्या नया हॉस्पिटल आप खुलवा पाए? और एक हमारे मित्र हैं जो मकानों की पर्चियां बांट रहे हैं, जाके कह रहे हैं कि आपका मकान कच्चा है, मैं विधायक बन जाऊंगा तो आपको मकान बना दूंगा। ये एक मजाक की स्थिति नूरपुर के लोगों के सामने बन गई है और लोग इसका जवाब जो है मुंह तोड़ के देंगे। मुंह तोड़ के लोग नूरपुर के इस बात का जवाब देंगे कि ये जो गपोड़ शंख है जो बजाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि गप्पों के साथ और झूठे वादों के साथ लोगों को मिसलीड करने
केवल और केवल पैसे का अंधा मिसयूज, जिस तरीके से होर्डिंग्स लग रहे हैं, जिस तरीके से बोर्ड लग रहे हैं, जिस तरीके से दीवार लेती जा रही है, जिस तरीके से पब्लिसिटी की जा रही है, बायोडाटा दो नौकरी लो, नया आइडिया दो, 10 लाख रुपए के नाम पाओ, 5 लाख का पहला नाम, 3 लाख का दूसरा नाम, 1 लाख का तीसरा नाम, कंसोलेशन प्राइज रखिए। ये क्या मजाक? आपने किया क्या है नूरपुर क्षेत्र के बारे में, उसकी चर्चा भी करें, उसकी बात भी करें। और कुछ लोग जो खनन से साक्षात जुड़े हुए हैं, जिनका कारोबारी खनन का है, वो लोग जहां आज चक्की का एक पुल चला गया और दूसरा जाने वाला और तीसरा बनेगा नहीं, जो हालात चक्की के खनन से हो गए हैं, जिस तरीके से पानी का स्तर यहाँ पे गिरता जा रहा है और क्या लेवल ऑफ एजुकेशन लोगों का है, आज मकानों की पर्चियां बांट के जिस तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, नूरपुर की जनता इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। मुझे इतना आपसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और नादौन विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और उन्होंने कहा है कि हमीरपुर जिला के लिए 96 करोड़ रुपए के नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वहीं इस अवसर पर कौशल विकास निगम के राज्य स्वयंसेवक नवीन शर्मा, जिला महामंत्री हरीश शर्मा, अभयवीर लवली मंडल अध्यक्ष रमेश शर्मा आदि पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं जब 10 चैनल बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 102 YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया गया है। चाहे 5 ट्विटर अकाउंट्स हो, 4 फेसबुक अकाउंट्स हो, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो, इनको भी पूर्व में बंद किया गया, जो देश के खिलाफ जहर उगलते थे और देश को बांटने का काम करने का प्रयास करते थे। ऐसी जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, जो इस तरह के प्रयास भविष्य में भी करेंगे, उनके खिलाफ भी भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय समय समय पर कदम उठाता रहेगा। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने 2 दिवसीय स्पीति दौरे के दौरान लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने की गांव में 1.50 करोड़ की धनराशि से निर्मित सम्मेलन भवन और प्रतीक्षालय कक्ष का भी उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस भवन के बनने से 4 पंचायतों को लाभ होगा। इसके साथ ही 20 लाख रुपए की राशि से निर्मित काजा ऑपरेटर कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 21 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी दिया गया है। देश की बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झागड़ी मुख्यालय के चिकित्सा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि एसजेवीएन और कर्मचारियों के अलावा सेना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मुदारों और इसके साथ ही कई लोगों ने हिस्सा लिया। हिमाचल और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन के अधिकारियों ने बताया कि आयोजनों से लोगों में सेवा और सहयोग की भावना तैयार करना है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में निगम कर्मचारियों के अलावा सेना और स्थानीय समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एसजेवीएन मैनेजमेंट ने हमारी जो यहाँ यूनियन है सतलुज जल विद्युत वर्कर्स यूनियन, उसको लिखे कि भी ब्लड डोनेशन में आप भी पार्टिसिपेट करो। तो जो CITU है पूरे देश में जहाँ जहाँ भी खून की ज़रूरत होती है हम उसमें कैंप लगाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और रामपुर में भी हमने बहुत सारे लगाए। आज हम एसजेवीएन फिर से हमारा जितना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन है कम सदस्य है वो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहा है। तो मैं भी खुद जो राज्य CITU की तरफ से यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आया हूँ, और जो मेरा ग्रुप है AB नेगेटिव है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ग्रुप है, तो मैं यहाँ डोनेट करने आया हूँ। हमारे एसजेवीएन मुखिया श्री नंदलाल शर्मा जी की ये सोच है, उनकी ये डायरेक्शन है कि जिस प्रकार हम ऊर्जा के उत्पादन में
निरंतर आगे बढ़कर देश की सेवा कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को लेके, उसी सोच को लेके, उसी विजन को लेके हम समाज में भी ऐसे कार्य करें जिसमें SJVN ये सोचे कि हम समाज का एक हिस्सा है। इसी चीज़ को लेते हुए आज नाथपा जाखड़ी परियोजना में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समुदाय का इंसान, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, चाहे वो हमारा अपना एम्प्लॉय है, चाहे सराउंडिंग एरिया में पंचायत में रहता है, यहाँ तक कि आर्मी भी, वो भी हमारे लिए आए हैं और इस सामाजिक कार्य में वो भी शामिल हुए हैं। आज जैसा कि 27 तारीख को SJVN ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हर साल की तरह, तो इस बार CSF ने जो कि यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड करवा रही है, बढ़ चढ़कर पूरा इसमें सहयोग दे रहे हैं और कम से कम 50-60 जवान CSF के और आर्मी के और अगल बगल के जितने भी सिस्टर एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो भी सभी इसमें बढ़ चढ़कर इस महान कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे कि हमारे दिए हुए रक्त से किसी इंसान की जान बच सके और सामाजिक कार्य में हमारा एक सहयोग हो सके। ये केंद्रीय दुर्ग सुरक्षा बल की एक जो नीति होती है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।